बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, जैसा कि आप पिछला पार्ट तो देख चुके हैं मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, और जिसने नहीं देखा तो वो कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे जाके देख लेना, नीचे बफर में बटन दूंगी। अब उसके आगे का व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम हो गई थी, शाम को हम लोग बाज़ार गए थे तो मैं वापसी में ये लेकर आ गई थी वाटरमेलन, तरबूज लेकर आ गई थी। मुझे अच्छा लगा, मैंने 2 पिक कर लिए हम लोगों को अच्छा लगा। हमने कहा चलो ये खा लेंगे, क्योंकि खाना बनाने में भी वक्त था, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। अभी बर्तन वगैरह मैं धो के गई थी, नाश्ता देकर गई थी, वो सब आप देख चुके हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे। और जिसने नहीं देखा तो देख लेना। बहुत प्यार से मैं सारे व्लॉग अपलोड करती जा रही हूँ। जाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। मैं इसी तरह चलूँगी तो दोनों चैनलों को कवर अप कर पाऊँगी, वरना फिर आधा अधूरा रह जाता है, और आधा अधूरा मेरे देखने वालों को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि दीदी पूरा व्लॉग शेयर किया करें, आप ही पूरा व्लॉग शेयर किया करें, चाहे आधा यहाँ शेयर करें या आधा वहाँ शेयर करें, पूरा बताया करें क्या करती रहीं क्या नहीं। और आपने पूछा था खाने, एक कमेंट मुझे आया था कि खाने में क्या बनाए। जी शाम में तो मैंने ये खा लिया था, ये वाटरमेलन खा लिया था। उसके बाद यानी कि टी टाइम हम लोगों ने ये खा लिया था, टी नहीं बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने खाने में जो बनाया वो मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी इसी के साथ पार्ट जोड़ दिया, क्योंकि मुझे कमेंट आया था तो मैंने कहा जी मैंने तो बताना है, ठीक है ना जी। तो मैंने अपलोड कर दिया पूरा, मेरा पार्ट आज ये पूरा हुआ। अब नेक्स्ट व्लॉग से शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से मैंने तरबूज को काट लिया था। अच्छा, तरबूज देख कर लीजिएगा, कुछ कच्चा कुछ पक्का निकल रहा है। मैंने तरबूज वाले से कहा था कि एक तरबूज तुमने काटा है, वो जो है कच्चा है। जब काट के उठा तो यानी काट ही रहा था जब, तो काट के उठा तो कह रहा है आपको कैसे मालूम। मैंने कहा जी मैं कह रही थी तुमसे कच्चा है ना तोड़ो, तो तुमने उस वक्त तो सुना नहीं। तरबूज को तोड़ दिया, मतलब उठाने के वक्त ही मैंने कह दिया था उससे ये कच्चा तरबूज है। तो कहता है नहीं मैं तरबूज वाला हूँ, और क्या कहते हैं मुझे ज़्यादा इल्म है। मैंने कहा काटो कोई बात नहीं। जब काटा तो वो कच्चा निकला, शर्मिंदा हो गया, कह रहा बाजी आपको कैसे पता चला। मैंने कहा मुझे बस पता चल गया था, तुम्हें बता दिया, तुम्हारा एक दाना ख़राब नहीं होता, बता दिया मैंने। तो उस वक्त माने क्यों नहीं, हम तो दूसरा पीस लेंगे, ये तो कच्चा है, कच्चा तो तरबूज खाना भी नहीं चाहिए। तो ये होता है बस। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं बता रही थी, जैसे ही वो दाना उठाया ना उसने, मैंने कहा ये कच्चा है। कह रहा नहीं ये पक्का मीठा दाना निकलेगा, लाल लाल निकलेगा। मैंने कहा ये लाल नहीं निकलेगा, कच्चा निकलेगा। तो बहरहाल ये मैंने आपको डिटेल में बताई बात। ऐसे भी लोग होते हैं, अपनी ज़िद पे कायम रहते हैं और हटदर्मी करते हैं। फिर हटदर्मी का नतीजा भी यही होता है कि एक पीस ख़राब हो गया। हमने तो नहीं लिया, क्योंकि हमें तो 2 पीस लेने थे, जाहिर सी बात है। तो बहरहाल ये उसने फिर दाने काटे, जब देखा तो बस फिर कहने लगा आप बताओ कौन सा मैं काटूं। तो मैंने कहा ये निकालो। तो मैंने ये 2 दाने मुझे अच्छे लगे थे तरबूज के, तो मैंने ये दोनों पिकअप कर लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे, मैंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लिए थे, तो आपके साथ शेयर किया मैंने। कैसा देताली, तो मज़ा आया सुन के। ये मैंने उनके साथ शेयर किया जो मुझे सुनते हैं, समझते हैं, मेरी बातों को फ़ील करते हैं। ये सिर्फ उनके लिए जो सबक लेते हैं, ठीक है ना जी। और इस तरह से तरबूज भी कट गया था। तो बहरहाल शाम को हमने ये खा लिए थे। तो मैंने इसलिए ये खिला दिया अपनी फैमिली को भर के खाने में थोड़ा वक्त था। सब सामान धुला हुआ, सब जितना छन्नी वन्नी आप देख रहे हैं ये सब धुली हुई रखी हुई है यहाँ पर। और हाँ, एक सवाल मुझसे आया था, ये आपने फिर उतार लिया है फ्रायर? हाँ जी उतार लिया, काम था कुछ तो उतार लिया, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो कुछ और भी बन रहा है, चीज़ वीज़ का आइटम बन रहा है, तो घर में ही मैं बना रही हूँ। आपको तो जैसे पता मैं बाज़ार का कुछ नहीं मंगा के खा रही हूँ, डर लग रहा है मुझे, तो फ्रिज का रखा हुआ खाना भी नहीं खिला रही हूँ। तो बाज़ार से तो कुछ नहीं मंगा रही हूँ, चीज़ वीज़ भी बाज़ार की पता नहीं कैसी हो, तो जो भी चीज़ का आइटम बन रहा है तो वो घर में ही बन रहा है। तो मैंने कहा चलो ये हैंड टू हैंड बन के निकल आता है, जैसा भी कच्चा पक्का चाहे जैसा भी निकलता है। लेकिन आपको बताऊँ ये माइक्रोवेव ओवन से भी ज़्यादा बदतर चीज़ है, ठीक है। एक मालूमात और दी उन लोगों के लिए जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और एक पॉइंट लेकर उठते हैं, एक रिज़ल्ट लेकर उठ जाते हैं। उन लोगों के लिए जो पैसा बचाते हैं अपना, उन लोगों के लिए। और ये सब बातें मैंने उन लोगों के लिए बताई जो एक पॉइंट लेकर उठते हैं, पैसा बचा के उठते हैं अपना, और कहते हैं आपसे जो सबक मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है ना जी। ये बाज़ार से बस आई हुई हूँ मैं डायरेक्ट, और ये काटा, और ये इस तरह से बस ये फ़ौरन के साथ उठा लो, वरना फिर मक्खियाँ वगैरह आ जाएंगी। मुझे ये सब पसंद नहीं, मेरे किचन में कोई भी कीड़ा वीड़ा रहे, मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं बहुत किचन की सफाई का ख्याल रखती हूँ। मैंने खाने से पहले मैंने ये साफ़ कर दिया, वहाँ टेबल पे लगा दिया, सर्व कर दिया उन लोगों को, फॉक वगैरह रख के, प्लेटें वगैरह रख के। मैंने कहा ये लोग जब तक खाते हैं मेरी फैमिली वाले, मैं ये उठा लूँ, इधर एक कपड़ा मार दूँ, फिर मैं भी बैठ कर खा लूँगी। उसके बाद फिर मैंने कुकिंग की थी। कुकिंग में क्या किया था, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। कुकिंग में ये सब खाने थे, तो मैंने बस झलक दिखा दी है, और बनाना भी सिखा चुकी हूँ आपको। तो मैंने जो खाने बनाने सिखा दिए ना, उनको मैं दोबारा से नहीं सिखा रही हूँ। हाँ, रिपीट हो जाए, मेरे पास व्लॉग नहीं होगा तो मैं रिपीट कर दूँगी, ठीक है ना जी। अभी तो इतने बड़े बड़े व्लॉग खुद ही मैं छोटे कर करके आपको सेंड कर रही हूँ। 12-12, 15-15 मिनट के व्लॉग होते हैं, मैं छोटे से छोटा करके सेंड कर देती हूँ। वो मैं अपनी वजह से सेंड करती हूँ, आप लोग तो कहते हैं ना किया करें, वो मैं अपनी वजह से आपको करके इस तरह
अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। इतने बड़े व्लॉग हो जाते हैं, बोलना मुसलसल पड़ता है व्लॉगिंग में, तो इतना दम नहीं है कि घर का काम काज भी करती हूँ, पोछा झाड़ू भी लगाती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, किचन भी साफ़ करती हूँ और गर्मी से भी लड़ाई करती हूँ, सब कुछ खुद ही करती हूँ। सो इतना लंबा मेरी जान मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद ही कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है ना जान? ठीक है, वो लोग ज़रूर समझ गए होंगे जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और मुझे देखना पसंद करते हैं। वो लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि सच बोल रही हैं। वाकई इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कराची में तो इस वक्त बहुत टेम्परेचर हाई जा रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसी के साथ मैंने वहाँ पर सफाई मारने से पहले अपना चूल्हा साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ रोटियाँ पकानी है। तो मैंने यहाँ चूल्हे पर एक हाथ मारा, ये यंग कपड़ा था, साफ़ कपड़ा था, फ्रेश कपड़ा था, तो मैंने पहले ही चूल्हा इससे साफ़ कर लिया। और ये अपना यहाँ पे मैं रोटियाँ ही बनाने आती हूँ ना, क्योंकि गैस तो इतनी अच्छी दे नहीं रहे जिस पर रोटियाँ पकें, तो मुझे फ्लेम ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मार लिया। अब वहाँ जाऊँगी, उसको साफ़ करूँगी, उसके बाद खाना पकाती हूँ और लुक देती हूँ और आपसे देखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ और अगले व्लॉग में मुलाकात करने का कहूँगी। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अभी तो यहाँ की सफाई हो रही है। मैंने आपको पहले से हर चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वो उसमें नहीं रखती आपको। ये मेरा शाम का रूटीन था, ठीक है, पूरा शाम का रूटीन था, डिनर तक का, शाम से डिनर तक का रूटीन। ठीक है ना जी? मार्केट वाला सीन भी अभी आ रहा है, डाल दूंगी आपको, इंतज़ार कीजिएगा। हम मार्केट गए थे, तो क्या क्या करने गए थे, क्या नहीं करने गए थे, वो मार्केट वाला व्लॉग मैं मार्केट टाइम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है आपको? ये अच्छी तरह मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया, वहाँ का चूल्हा साफ़ कर दिया ताकि रोटियाँ भी बन जाएँ। अब इसमें आटा गूँधूँगी और उधर अपनी कुकिंग शुरू करूँगी। खाने में बनाया था आज माश की दाल। माश की दाल के साथ और क्या क्या बनाया था आप देखें। कबाब थे, रोटियाँ थीं, चावल था और वाइट कढ़ाई थी। आप ज़रा ये देख लें, ये देखें, कबाब थे, कबाब तल लिए थे मैंने, वाइट कढ़ाई थी, बना दी थी। ये देखें जी, ये थोड़ी सी बोटियाँ पड़ी थी, भुनी भुनी वाइट कढ़ाई बनाई थी। ये चावल बना दिए थे। खाना वगैरह हम सब खा चुके हैं इस वक्त। अब ये बस फ्रिज में लगाने के लिए जा रही थी, तो आपको दिखा दिया। माश की दाल वही वाली गुड़ वाली, मसाले वाली और गुड़ वाली दाल थी। ये चावल था, वाइट कढ़ाई थी, कबाब थे और रोटियां दिखा देती हूँ आपको। ठीक है ना जी? ये खाने में था, क्योंकि हमने तरबूज वगैरह तो सब खा लिया था, खाना भी लेट खाया था, तो बस ये लगाने के लिए जा रही हूँ। गर्मी बहुत है तो खाना लगा देते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। बाय।